अगर इन स्मार्टफोन ब्रांड्स की ये दो सीरीज आप सुन लो तो यही करना जो फोन आपको ये रेकमेंड कर दे उसके साथ। तो भाई जैसे कि आपको पता है 2026 के अंदर स्मार्टफोनों के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और ये वही टाइम है जब आप में से काफी सारे लोग भाई गलत स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन का प्राइस भाई चेंज हो चुका है। जो स्मार्टफोन पहले 10,000 में मिलते थे उनकी प्राइस 15,000 क्रॉस हो चुकी है। 15,000 वाले स्मार्टफोन 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे ही 25, 30, 35, 40 वाले स्मार्टफोन भाई 5-5 हजार रुपए ऊपर निकल चुके हैं। इतनी कंफ्यूजन मार्केट के अंदर है कि कौन सा स्मार्टफोन परचेज किया जाए। तो भाई हमने बहुत ज्यादा रिसर्च करके पूरी लिस्ट बनाई है जिसे मैं आपको बताऊंगा भाई कौन सा स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हो। अब देखो बेस्ट स्मार्टफोन वाली वीडियोस तो सभी बनाते हैं, आपको बताते हैं कि इस वाली प्राइस रेंज के अंदर ये फोन आप ले सकते हो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि भाई किस स्मार्टफोन से आप लोगों को बचना है। तो उसी के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही अब जो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं ना भाई उसके अंदर काफी सारी चीजें आपको देखनी है। जैसे कि नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं 6 GB की रैम की जगह 4 GB की रैम के साथ में। एक बेस स्टोरेज होती थी भाई 128 GB 15 से 20 हजार रुपए की प्राइस सेकंड में मिनिमम, वो भाई 64 GB तक पहुंच चुकी है। फुल HD प्लस डिस्प्ले हो चुकी है। HD प्लस एमोलेड की जगह मिल रही है आपको LCD। यहां तक कि भाई स्टोरेज में भी बहुत ज्यादा झोल झाल करा जा रहा है। UFS 3.1 की जगह अब UFS 2.2 दी जा रही है। जिन फोनों में UFS 2.2 मिलती थी अब वो वाले कैटेगरी के फोन पहुंच चुके हैं eMMC स्टोरेज के आसपास या फिर UFS 2.1 के आसपास। तो ये सब चीजें भी आपको चेक करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले एक बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन से। देखो एकदम प्रॉपर बजट तो नहीं, लेकिन भाई 10,000 तक भाई आपको ठीक ठाक स्मार्टफोन मिलता है आज की डेट में, क्योंकि पता ही है कितने प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं भाई 10,000 रुपए के प्राइस के अंदर कौन सा स्मार्टफोन लेना है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बेस्ट फोन वाली वीडियोस लेके आ रहा हूं हर एक प्राइस कैटेगरी के अंदर, तो उसका आप वेट करना। इसके बाद आपको वीडियो चैनल पे मिलने लग जाएंगे, तो उसके लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप स्क्रीन पर टैप करके व्यू प्रोडक्ट से ही परचेज करना कोई भी स्मार्टफोन करना चाहते हो। Amazon पे जो फोन्स अवेलेबल हैं सिर्फ उन्हीं के मैं लिंक दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो वो वहां से परचेज आप कर पाओगे। उससे हमारे चैनल की भी हेल्प होगी, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेंगे और ऐसी अनबायस्ड वीडियोस लाने में हमें हेल्प मिलती है। ऐसी वीडियो इसलिए लोग नहीं बनाते क्योंकि उन पे भाई काफी सारे एक्शन हो जाते हैं और दिक्कतें होती हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है भाई पोको की तरफ से आने वाला पोको M7। अब ये स्मार्टफोन आपको 12,500 रुपए में मिल जाएगा। अब इसकी स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 प्रोसेसर इस फोन में आपको मिलेगा। इसकी जगह पे मोटो का G35 आप देख सकते हो। हालांकि देखो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो उतना ज्यादा भी तगड़ा नहीं है, लेकिन ये 10,000 के आसपास फोन आता था। अभी के लिए तो भाई 12,500 के आसपास आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर ना आप लोगों को फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, चाहे LCD वाली हो 120 हर्ट्ज की, लेकिन एक 5 mAh की बैटरी, एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, इवन की 128 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। 4 GB की रैम है हालांकि इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये फोन अच्छा है। हालांकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो 1 ही साल का आप लोगों को मिलेगा और सॉफ्टवेयर में और आफ्टर सर्विस में मोटो का थोड़ा सा भाई गड़बड़ हिसाब है, वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उस मामले में पोको ज्यादा बेटर है आफ्टर सर्विस के मामले में इनसे। अब देखो ऐसा नहीं है जो स्मार्टफोन मैं आपको अभी बता रहा हूं वो बिल्कुल खराब स्मार्टफोन है, लेकिन उनसे बेटर स्पेसिफिकेशन वाले फोन अवेलेबल है, तो उन पे भी आप नजर जरूर से डालना, वो बेटर है तो उनको कंसीडर आप कर सकते हो परचेज करना। Redmi का 15A 14,500 रुपए की प्राइस पे आपको मिलता है। सिमिलरली पोको का C85 इस प्राइस पे मिलता है। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको परचेज नहीं करने हैं, एवरेज से स्मार्टफोन है। इसकी जगह पे आप 2-3 स्मार्टफोन देख सकते हो, मैं बता रहा हूं। एक तो लावा की तरफ से आता है लावा का बोल्ड 2। अब ये 15,000 के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा। एक तो डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाएगी, एमोलेड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, डिजाइन भी अच्छा है, बैटरी, प्रोसेसर, हर एक चीज अगर आप देखोगे ना। एंड इवन की पोको का ही खुद का स्मार्टफोन पोको M7 Pro आप देख सकते हो, 15,000 के अंदर ही एक एमोलेड डिस्प्ले देता है, अच्छा प्रोसेसर देता है, अच्छा डिजाइन है, ओवरऑल काफी बढ़िया वैल्यू आपको ऑफर करता है इस वाली प्राइस रेंज के अंदर। तो आप ये देख सकते हो। बाकी सैमसंग की तरफ से आता है सैमसंग का F70E। अब ये वाला फोन ना भाई 14,500 रुपए का आपको मिलेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जितने फोन मैं बता रहा हूं ना उसके ना वही वाले वेरिएंट्स का प्राइस मैं बता रहा हूं जो लेने लायक है। मैं ऐसे 4 GB 64 GB 4 128 ये सब नहीं बता रहा हूं। 6 128 बेर मिनिमम है आज की डेट में अगर आप एक स्मार्टफोन ले रहे हो तो वही मैंने उनका प्राइस बता रहा हूं। जैसे F70E का मैंने 14,500 वाले वेरिएंट आपको बताया है। इसी प्राइस रेंज में जैसा मैंने बताया पोको का M7 Pro आपको देखना है। ये फोन तभी आपको लेना है जब आप सैमसंग की सिवा कोई और ब्रांड का फोन चला ही नहीं सकते हो। अगर आपके घर वाले मानते ही नहीं है कोई दूसरा फोन लेने के लिए, तभी ये फोन आपको लेना है जिसमें 6 साल का अपडेट है। अपडेट तो है, 6 साल चलेगा कि नहीं वो तो भाई सैमसंग ही जानता है। लेकिन हाँ ये फोन आप देख सकते हो बिल्कुल खराब फोन नहीं है, लेकिन लैग जिटर वगैरह इसके अंदर आप लोगों को फेस करने को मिलेंगे। 1-2 साल तो काट देगा भाई, 6 साल का तो मुझे भी नहीं पता कैसा चलेगा। अब भाई ऐसे ब्रांड के स्मार्टफोन्स के ऊपर मैं आ रहा हूं, ऐसी सीरीज के ऊपर। ये ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इन स्मार्टफोन ब्रांड्स की ये 2 सीरीज आप सुन लो तो यही करना जो फोन आपको ये रेकमेंड कर दे उसके साथ। मैं बात कर रहा हूं ओप्पो की A सीरीज एंड वीवो की Y सीरीज। आपको YouTube के ऊपर ना कोई भी इन 2 सीरीज के स्मार्टफोनों को ना
रेकमेंड करते हुए नहीं दिखेगा भाई, काफी सारे क्रिएटर्स इन स्मार्टफोनों को भी रेकमेंड कर देते हैं। Oppo का A6X बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है भाई। 15,000 रुपए की प्राइस के अंदर ये स्मार्टफोन आप लोगों को बहुत ही बेकार वैल्यू ऑफर करता है। इस Oppo के A6X के अंदर ना भाई आप लोगों को Dimensity का 6300 प्रोसेसर तो मिलता है, चलो उसमें उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फोन के अंदर HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। बैटरी हालांकि बड़ी है भाई, लेकिन इसके अंदर स्टोरेज आप लोगों को 64 GB ही मिलती है सिर्फ 4 GB की रैम के साथ में, और 5 मेगापिक्सल का आप लोगों को फ्रंट कैमरा मिलता है और 13 मेगापिक्सल का सिर्फ सेल्फी कैमरा है। तो अगर आप लोग ना इसके अंदर एक प्रोसेसर को छूट दो तो इस फोन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको ये फोन रेकमेंड कर पाऊं। इसकी जगह पे मैं आपको कहूंगा इवन की आप ना F70e तक ले लेना भाई सैमसंग का, लेकिन ये फोन नहीं लेना है आप लोगों को। और ऐसे ही भाई इसकी जगह पे M7 Pro तो आप बिल्कुल से ले सकते हो। देखो 15,000 के अंदर अगर आप कोई भी फोन कंसीडर कर रहे हो तो मेरी सबसे पहली चॉइस रहेगी पोको का M7 Pro। अब ऐसा नहीं है कि पोको वालों ने मुझे पैसा दिया है, ये फोन का रिव्यू मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, खुद परचेज करके ही हमने इस फोन का वीडियो किया था। इसके बाद में मूव करेंगे भाई सैमसंग की तरफ। सैमसंग का F17 5G आता है, 17,000 रुपए का ये स्मार्टफोन है। इस फोन की स्पेसिफिकेशन तो ठीक ठाक है, जैसे कि फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 4 GB की रैम है इसके अंदर, हालांकि स्टोरेज भी 128 GB की UFS 2.1 वाली है, लेकिन Exynos का 1330 प्रोसेसर मिलता है जो कि उतना केपेबल प्रोसेसर नहीं है। और भाई 17,000 रुपए में इससे बेटर स्मार्टफोन अवेलेबल है P4X, वो आप देख सकते हो 18,000 रुपए पे एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है जो कि आपको व्यू प्रोडक्ट पे ही मिल जाएगा। उसके अंदर बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले, एमोलेड तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन हाँ हाई रिफ्रेश रेट है, प्रोसेसर काफी बढ़िया है Dimensity का, इवन कैमरास वगैरह भी सही है, एंड ओवरऑल आप लोगों को ना एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिलता है P4X के रूप में, वो आपको देखना है। अब यार पोको का M7 Plus एक स्मार्टफोन है। अब देखो ये एकदम खराब स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन इससे बेटर स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है। ये 17,000 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा 128 GB की स्टोरेज के साथ में। अब इसी प्राइस रेंज में पोको का M7 Pro तो इससे कम में मिल जाएगा आपको 15,000, जैसा मैंने बताया। इसी सेम प्राइस में मोटो का G86 पावर आप देख सकते हो भाई, इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा 1.5 के रेजोल्यूशन वाला, ऊपर से Dimensity का 7400 प्रोसेसर है, बड़ी बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, रैम वगैरह भी ज्यादा है, स्टोरेज भी ज्यादा है, एंड ओवरऑल एक बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आप लोगों को मिलेगा इस वाली प्राइस रेंज के अंदर अगर आप देखते हो तो। इसी सेम प्राइस में Realme का P4 Lite भी मिल जाता है, वो भी आपको इग्नोर करना है। उसी जगह Realme का ही कोई फोन लेना है तो Realme का P4X आप ले सकते हो, जैसा मैंने बताया ना, Realme P4X, Moto G86 पावर या फिर पोको का M7 Pro। अब Realme का P4X तो एक स्मार्टफोन है जो कि आप ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही 1000 रुपए के फर्क में ना आप लोगों को Realme का P4 मिल जाता है, और P4 के अंदर ना हर एक चीज बेटर हो जाती है, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो कैमरास हो, चाहे वो बैटरी लाइफ हो, चाहे चार्जिंग हो, हर एक मामले में अगर आप देखोगे ना एक बेटर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी और ऊपर से बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आप लोगों को Realme P4 में मिलेगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट आपका बजट है तभी मैं बोलूंगा P4X लेना, नहीं तो Realme P4 एक बेटर स्मार्टफोन है, उसके कंपैरिजन में प्राइस का उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब जैसा मैंने आपको बताया था Vivo या Oppo की A या Y सीरीज सुन लो तो उस फोन को कंप्लीटली इग्नोर आपको कर देना है। वैसे ही भाई Y सीरीज का Y11 आप लोगों को परचेज नहीं करना है, वैसे तो इस सीरीज का कोई भी फोन आप परचेज मत करना, इससे बेटर स्पेसिफिकेशन, इससे कम प्राइस पे आप लोगों को हर एक ब्रांड ऑफर कर सकता है। तो Y11 की जगह आप लोगों को लेना है Realme का P4 या फिर CMF Phone 2 Pro। अब CMF Phone 2 Pro ना स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक होता रहता है, ऑफलाइन भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आप लोगों को मिलता है तो आज की डेट में भी 20,000 के अंदर आप CMF Phone 2 Pro ले सकते हो। उसके अंदर टेलीफोटो लेंस भी मिलता है और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको मिलता है नथिंग की तरफ से, CMF की तरफ से, कुछ भी कह सकते हो भाई। उसके बाद में Motorola का G96 एक स्मार्टफोन है जो आप लोगों को नहीं लेना है, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। इसकी जगह में वही Realme P4, G86 पावर, इवन की Samsung का A35। Samsung का A35 पहले मिला करता था 18 से 20,000 की रेंज में, अब वो फोन सीधा 40,000 का Samsung ने कर दिया है। तो अगर आप लोगों को Samsung A35 20,000 के अंदर मिलता है तो ले लेना। अब कुछ स्मार्टफोन बताता हूं लाइन से, जैसे कि Tecno का Spark 50, Samsung A17 एंड Oppo का K14X, ये तीनों स्मार्टफोन आप लोगों को परचेज नहीं करने। इनकी जगह पे आप ले सकते हो Vivo का T5X जो कि 19-20 हजार रुपए में ही अवेलेबल है, इससे बेटर स्पेसिफिकेशन है हर एक मामले में। ऊपर से Narzo 80 Pro जो कि पुराना स्मार्टफोन है, लेकिन स्टिल वो भी आप ले सकते हो, उसमें अच्छा प्रोसेसर, अच्छी डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, बैटरी भी ज्यादा है, चार्जिंग भी बेटर है। ऊपर से Oppo का एक नया स्मार्टफोन आया था Oppo K14, आप लोगों को काफी क्रिएटर्स ने बताया होगा कि K14 से ज्यादा बेटर आज की डेट में भी K13 है, लेकिन K13 का प्राइस 19-20 हजार से भाई सीधा पहुंच चुका है 23,000। इवन की काफी सारे लोगों ने K13 को 16, 17, 18 में भी लिया है, लेकिन आज की डेट में वो महंगा हो गया। तो इसका अल्टरनेटिव आज की डेट में है Vivo का T5X। अगर आप कोई फोन लेना ही चाहते हो 20,000 के अराउंड तो ये वाला स्मार्टफोन आपको परचेज करना है। इसके बाद में Redmi का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, Redmi Note 15 SE। अब ये फोन पूरी तरीके से खराब नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इससे बेटर स्मार्टफोन भी अवेलेबल है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बजट है 20,000 का ही, या तो Vivo का T5X आप देख लेना, अगर वो समझ में नहीं आता है तब आप ये वाला स्मार्टफोन देखना। नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है Moto का S60 Fusion, लेकिन वो 21-22 हजार के आसपास आप लोगों को मिलता है। वो अगर आप चेकआउट करना चाहो इसकी जगह पे तो वो देख सकते हो, इससे बेटर स्मार्टफोन
स्मार्टफोन आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, उसका वीडियो भी हमने चैनल पे किया है। अगेन मैं 3 स्मार्टफोन आप लोगों को बताता हूँ, ओप्पो, वीवो एंड सैमसंग के। वीवो का Y21 5G, ओप्पो का A6 एंड सैमसंग का F36। ये तीनों फोन आपको नहीं लेने, इसकी जगह पे इवन की वीवो का पुराना स्मार्टफोन T4R भी आप ले लेते हो आज की डेट में, वो भी मच वैल्यू फॉर मनी है इन तीनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। मोटो का S60 फ्यूजन इस प्राइस रेंज में मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं। उसके बाद में टेक्नो पोवा स्लिम आपको नहीं लेना है, उसमें स्लिमनेस के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं है। उसके बाद में नथिंग 3A लाइट तभी आपको लेना है जब मार्केट के अंदर CM फोन 2 Pro अवेलेबल नहीं है, और बिल्कुल वही स्मार्टफोन आपको चाहिए था। नहीं तो 3A लाइट से बेटर है भाई CM फोन 2 Pro। उसके अंदर टेलीफोटो लेंस भी है, क्योंकि 3A लाइट में आपको नहीं मिलता, और बाकी तो सेम ही फोन है वो मोस्टली। इसके बाद वीवो का Y51 Pro आपको नहीं लेना, ओप्पो A6 Pro नहीं लेना, ओप्पो की F सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, F31, रियलमी का 15 आपको नहीं लेना, टेक्नो पोवा कर्व 2, रियलमी का P4 पावर एक बार को आप देख सकते हो, P4 पावर खराब फोन नहीं है लेकिन इससे बेटर फोन भी आते हैं। ओप्पो के A6 Pro की जगह रियलमी का 14 Pro आप देख सकते हो, जो कि मिल जाता है भाई 24-25 हजार के आसपास। इवन की वन प्लस का नॉट C5 आप देख सकते हो, रियलमी 14 Pro अगर नहीं मिलता तो मोटो का S70 फ्यूजन नया फोन लॉन्च हुआ है, 25 हजार के आसपास ही मिलता है। F31, रियलमी 15, टेक्नो पोवा वो इग्नोर करके वो आप देख सकते हो। इवन मैं कहूंगा रियलमी का P4 पावर जो स्मार्टफोन है ना, उनसे बेटर आप लोगों को ना दो स्मार्टफोन मिलते हैं। एक तो रियलमी का खुद का ही रियलमी 14 Pro या 14 Pro प्लस मिल जाता है, क्योंकि पुराना स्मार्टफोन है तो आज की डेट में भी लोग उसको परचेस करते हैं। इवन का रियलमी का खुद का ही स्मार्टफोन रियलमी P4 Pro एक बेटर स्मार्टफोन है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ दिस वीवो की Y सीरीज से लेके जितने स्मार्टफोन अभी तक मैंने आप लोगों को बताए। सैमसंग का A36 भी एक स्मार्टफोन आता है, जो कि भाई 26, 27, 28 हजार के आसपास मिलता था, लेकिन वो फोन अब 31 हजार के आसपास मिलता है। इसकी जगह पे इवन की आप मोटो का S60 Pro ले लेते हो या फिर नथिंग का 4A भी ले लेते हो ना, तो वो ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है एज कम्पेयर टू दिस। ये तभी आपको लेना है जब सैमसंग का स्मार्टफोन आप चाहते हो, कोई और ब्रांड की तरफ नहीं जाना चाहते। मैं तो कहूंगा सैमसंग का M56 इज मच बेटर वैल्यू फॉर मनी देन सैमसंग A36, क्योंकि वो आप लोगों को 23-24 हजार के आसपास मिल जाएगा, और इसमें और उसमें ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आप लोगों को फील हो। मोटो का H70 भी आप ले सकते हो, मोटो का H70 तभी लेना है जब स्लिम स्मार्टफोन आपको चाहिए, नहीं तो भाई रियलमी 15 Pro ठीक स्मार्टफोन है, ऐसा बहुत ज्यादा एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी नहीं था, लेकिन खराब स्मार्टफोन ये नहीं है। इसको भी व्यू प्रोडक्ट से चेकआउट कर सकते हो। रियलमी का 14 Pro प्लस अगर आपको 32 हजार के आसपास मिलता है, तब तो मैं कहूंगा वन प्लस का नॉर्ड 5 ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है। ये रियलमी का 14 Pro प्लस तब आपको लेना है जब आपकी कैमरा प्रायोरिटी है, एल्स आपको नॉर्ड 5 की तरफ जाना है। अब ऊपर हम आते हैं रियलमी का 16, एकदम डिजास्टर वैल्यू मिलेगी 32 हजार रुपए में। इसमें आप लोगों को ना एक पीछे की तरफ एक सर्कल मिल जाता है, इसमें आप अपनी शक्ल देख के फोटो क्लिक कर सकते हो। दैट्स इट। इस फोन में और कुछ भी खास नहीं है भाई, स्लिम 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 मार्केटिंग करी इन्होंने, जबकि इनका पुराना ही स्मार्टफोन रियलमी 15 इससे ज्यादा स्लिम था। तो इस फोन को इग्नोर करना है। वन प्लस नॉर्ड 5 32 हजार रुपए में, या फिर वीवो का T5 Pro आप देख सकते हो, नया वाला जो लॉन्च होने वाला है इसी प्राइस रेंज के अराउंड वो लॉन्च होगा। ओप्पो की F सीरीज को भी बिल्कुल नमन भाई, हमारे तरफ से नमन भाई, एंड्रॉइड की तरफ से ले हाथ जोड़ के नमन, ठीक है। F31 Pro प्लस नहीं लेना है 33 हजार रुपए पे, इसकी जगह पे नॉर्ड 5 या वीवो का T5 Pro आपको लेना है। पोको का X8 Pro 33 हजार रुपए में आपको मिलता है, लेकिन ये स्मार्टफोन लेने के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि पोको का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब रहा है ना भाई इस मामले में, कि ये नए फोन लॉन्च करते हैं, जैसे कि पोको का F7 इन्होंने लॉन्च किया, उसमें 90 FPS कितना टाइम तक नहीं आया। पोको F7 Pro में भाई इन्होंने 120 FPS कितने टाइम बाद दिया, इवन उसके अंदर तो 90 FPS नहीं आया था भाई कितने टाइम तक, और जब दिया भी तो नया फोन लॉन्च करने के बाद उसमें भाई अपडेट से खराब कर दिया। अब नया X8 Pro आया तो उसके अंदर 120 FPS पे गेम चल रही है, 100 FPS के एवरेज फ्रेम रेट मिल रहे हैं, हीट भी फोन कर रहा है, मतलब हाथ में बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा है। तो ये चीजें इनको फिक्स करने की जरूरत है भाई, नहीं तो ये ब्रांड खत्म है भाई। और ऊपर से भाई वन प्लस ने अपना नया फोन तो लॉन्च कर ही दिया, नॉट 6, जिसकी आप लोगों को वीडियोस हम दे चुके हैं, इसमें भाई 165 वर्ड्स वगैरह डाल दिया, तो कौन लेगा भाई अब X8 Pro को। इवन की खुद का पोको का F7 इससे मच बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है भाई, एटलीस्ट 90 FPS तो ढंग से चला देता है, बट इन्होंने पोको F7 का भी प्राइस 36 हजार के आसपास पहुंचा दिया है भाई। तो वो एक चीज है, आपकी चॉइस, आप क्या लेना चाहते हो। मेरी चॉइस तो भाई फिर इस वाले प्राइस रेंज के अंदर आते ही मैं नॉर्ड 5 या तो नॉर्ड 6 की तरफ जाऊंगा भाई। वीवो का V70 FE तो बिल्कुल भी स्मार्टफोन आपको नहीं लेना 38 हजार रुपए में, इससे बेटर ना आप ओप्पो का Reno 14 लेना ना, उसमें बेटर कैमराज हैं। ये भाई ऐसा ही है ना, तो इसके अंदर कुछ भी स्पेसिफिकेशन तगड़ी, लेकिन आपको लेना ही है इस प्राइस रेंज में अच्छा कैमरा वाला फोन। ओप्पो Reno 14 आज की डेट में भी बहुत तगड़ी वैल्यू और मनी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर वो फोन आपको 30, 32, 34 हजार के आसपास मिलता है, ऑफलाइन में पता कर लेना, ऑनलाइन भी चेकआउट कर लेना। Reno 15C नहीं लेना, Reno 15 भी आप चेकआउट कर सकते हो। Reno 15 में हालांकि Reno 14 से डाउनग्रेडेड स्पेक्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को व्यू प्रोडक्ट मिलेगा, वो चेकआउट करना। FE मत लेना भाई, वीवो का V70 FE नहीं लेना है गाइस, ठीक है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से। वीवो का ही फोन लेना है तो V70 एक बार को फिर भी चल जाएगा, थोड़ा महंगा स्मार्टफोन जरूर है, लेकिन ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन, कैमरास वगैरह ठीक है उस फोन के। इस वाली प्राइस रेंज के अंदर या तो आपको Reno 14, Reno 15, नॉर्ड 6, नॉर्ड 5, वीवो का V60 ले लेना, वो भी चलेगा, ठीक है, पुराने वाला। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है नथिंग 4A Pro, ये फोन आप लोगों को 40 हजार के आसपास मिलेगा। इसी प्राइस रेंज में आप लोगों को ना भाई वन प्लस का 13R मिल सकता है, समझ रहे हो। अगर ये वाला फोन आप लोगों को सिर्फ बैक डिजाइन की वजह से लेना है तो
पता नहीं, इस फोन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये फोन लेना चाहिए। अगर आप लेने का मन ही है तो OnePlus का 13R पता करना, कहीं मिल जाए इसी प्राइस रेंज के अराउंड आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो चेकआउट कर लेना। नहीं तो भाई सैमसंग का S24 इस प्राइस रेंज के अंदर आप चेकआउट करना, यहीं पे प्रोडक्ट पे है। अगर वो मिलते हैं तो इससे ज्यादा बेटर फोन्स हैं वो। अगर आपको यही लेना है तो फिर आपकी मर्जी है भाई, लेकिन खराब, बिल्कुल खराब फोन की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद में भाई सैमसंग के A37 A57 नए रिलीज स्मार्टफोन्स हैं। इनकी प्राइसिंग सुनो। A37 42,000 रुपीज का बेस वेरिएंट है जो कि भाई 128GB स्टोरेज के साथ में आता है। A57 भी भाई आप लोगों को 56-57 के आसपास मिलता है। ये स्मार्टफोन्स आपको नहीं लेने हैं। A37 की जगह पे आप लोग सैमसंग का ही S24 FE ले सकते हो, क्योंकि भाई बेटर प्रोसेसर, बेटर डिस्प्ले, बेटर कैमरास, बेटर हर एक चीज के साथ में आता है। V70 आप लोगों को मिलता है 46 के आसपास। ये भाई स्मार्टफोन ना इससे बेटर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जैसे कि आप लोग OnePlus 15R ले सकते हो, iQOO 15R ले सकते हो। कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो कैमरा के हिसाब से हाँ अगर देखोगे तो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन इस वाली प्राइस रेंज के अंदर पहले भाई हमें काफी स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाते थे। इससे थोड़े से पैसे बढ़ा के X200 FE आता था, लेकिन वो बंद कर दिया ब्रांड ने। लेकिन थोड़े से पैसे आप बढ़ाओगे, ऑफलाइन में पता करोगे ना, तो आई थिंक आप लोगों को Vivo का ही X200T मिल सकता है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो वो आप बजट स्ट्रेच करके चले जाना भाई, नहीं तो V70 तो उतना तगड़ा स्मार्टफोन नहीं है प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन वाइज, मतलब कैमरा फिर भी ठीक है। तो हाँ भाई एक चीज है। बाकी Pixel 10a आपको नहीं लेना भाई 50,000 रुपए में। सेम फोन है, Pixel ही लेना है तो 9a 40,000 रुपए का मिलता है। दोनों स्मार्टफोन पे ना 3-4 हजार का बैंक डिस्काउंट लगा के कम हो जाती है प्राइसिंग। तो Pixel 9a आप लोगों को तकरीबन 36-37 का मिलेगा, ऐसे ही वो 46-47 का मिलेगा। 10a 9a के अंदर ना प्रोसेसर तक का डिफरेंस नहीं है, सोचो भाई तो क्या ही डिफरेंस होगा उसके अंदर। 2-3 ही चीजें हैं जो कि भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनसे। इसके बाद में मोटो का सिग्नेचर। इस फोन को मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इतनी हाई प्राइसिंग के अंदर मोटोरोला का स्मार्टफोन आई थिंक उतना सेंस नहीं बनाता है अकॉर्डिंग टू मी। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आप हो सकता है स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो या आप यूज भी करते हो, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। जो इश्यूज मोटोरोला के साथ हैं, सर्विस सेंटर का इनके हाल हैं, उसको देखा जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट की पॉलिसी इनकी देखी जाए, ऊपर से अभी रिसेंटली ही भाई बहुत बड़ा बवाल हुआ है, तो मैं फोन को रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई फोन लेना हो तो iQOO 15R, OnePlus 15R, इवन की X200T मैं लूंगा, या फिर भाई और स्मार्टफोन है वो मैं चेकआउट करूंगा, ऑफलाइन वगैरह में पता करूंगा, हो सकता है X300 वगैरह मिल जाए मुझे इस प्राइस रेंज के अंदर Vivo का ही, तो वो एक बेटर स्मार्टफोन है। ऐसे ही V70 Elite भी इतना तगड़ा स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन बढ़ती प्राइस के चलते भाई हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन इसकी जगह मैं बोलूंगा कि भाई अगर आप लोग Vivo का X200T पता कर पाओ ऑफलाइन वगैरह से तो वो लेना, नहीं है ऑप्शन तब तो फिर V70 Elite ही आपके पास रह जाता है। सैमसंग का A57 आपको नहीं लेना है, इसकी जगह पे सैमसंग का S25 FE ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लग रहा है भाई, जो कि ऑलरेडी भाई 65-66,000 पे लॉन्च हुआ था। S25 FE बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन A57 जब लॉन्च कर दिया ना, अब तो वो भी वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। इससे बेटर प्रोसेसर, बेटर डिस्प्ले, बेटर कैमरास, बेटर हर एक चीज उस फोन के अंदर मिलती है। ऊपर से S सीरीज का भी फोन है भाई वो। तो हाँ, A57 आपको नहीं लेना है गाइस, 57,000 उस फोन की वैल्यू नहीं है भाई। थोड़े टाइम बाद ये फोन आप बेचने जाओगे यार, 25,000 रुपए का फोन बिकेगा, कौन लेगा यार फोन। Reno 14 Pro Mini आपको नहीं लेना भाई, 60,000 रुपीज में आप लोगों को Vivo का ही X200T मिल जाता है, वो देख लेना। अगर मिनी ही फोन लेना है, नहीं तो भाई OnePlus 13S भी आता है, X200 FE अगर आपको मिलता है, वैसे तो मिलेगा नहीं वो फोन, नहीं तो और बहुत फोन है यार मिनी वाले, वो आप देख लेना। अब Oppo Reno 15 Pro भी उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है 70,000 रुपए में। 70,000 रुपए में तो भाई Oppo का खुद का ही X9 वगैरह आपको मिल जाएगा ऑफलाइन में, अगर आप लोग पता करोगे वो बहुत बेटर स्मार्टफोन है इनके Reno सीरीज से। Reno भाई इनकी 30-35-40,000 वाले फोन थे भाई, कहां इन्होंने 70,000 पे पहुंचा दिया। और Vivo का X300 भी इस प्राइस पे मिल जाएगा, तो वो चेकआउट करना। Pixel 10 तो तभी लेना भाई जब आपको पिक्सल चाहिए, जैसे उसके अंदर थर्मल परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। उसकी जगह पे सैमसंग का S25, इवन की भाई S26 को भी मैं रेकमेंड कर दूंगा थर्मल परफॉर्मेंस की बात आएगी तो। अब S26 की बात करें तो भाई 80,000 रुपए में ना वो फोन आपको नहीं लेना भाई। Exynos के साथ में बैटरी लाइफ वगैरह और ये सारी चीजें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, पहले से बेटर हुई है डेफिनेटली। काफी लोग क्रिटिसिज्म दे रहे थे कि भाई आपको नहीं पता है, S25 प्लस की वीडियो देख के आके मुझे बता रहे थे कि भाई देखो इसकी परफॉर्मेंस तो बेटर है S25 से, और आपने बोल दिया भाई 8 Elite से खराब परफॉर्मेंस। तो भाई 8 Elite से अच्छा प्रोसेसर नहीं है वो, आज भी आप चेक कर लेना। अब गर्मी भी आ गई, आपको वीडियोस वगैरह दे दूंगा चैनल पे और ज्यादा टेस्टिंग करके। अब S25 आपको लेना है S26 के ऊपर, क्योंकि भाई S25 आपको कम प्राइस पे भी मिल जाएगा ना, तो जहां से अच्छा मिले ऑफलाइन ऑनलाइन वहां से चेकआउट करना। ऑफलाइन मिले ऑफलाइन से लेना, नहीं तो यहीं पे आना वापस अपने भाई की वीडियो पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके परचेस करना, उससे चैनल की भी हेल्प होगी और ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाने में हमें हेल्प मिलती है। ये जो मेहनत हमने करी है उसके लिए आप अप्रिशिएट कर पाओगे इस तरीके से। नथिंग का फोन 3 तो भाई किसी पत्थर के नीचे रह रहे बंदे को भी पता होगा कि 80,000 रुपए में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं है। फिर से 80,000 पहुंचा दिया, कभी इन्होंने 35,000 में बेचा, कभी 30,000 में भी लोगों ने लिया, 55 में भी लिया। भाई ये तो पता नहीं क्या चल रहा है इनके साथ। इस प्राइस रेंज में तो S26 भी ले लेना भाई, तब भी ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा मैं कि नथिंग फोन 3 आप लो। S25 ले लेना, X सीरीज आप ले सकते हो, वीडियोस की बात नहीं कर रहा।
वीवो की एक्स सीरीज की बात कर रहा हूँ। फाइंड X9 आप ले सकते हो, ठीक है। S26 अल्ट्रा भी आप ले सकते हो भाई, अगर आपको नया ही फोन लेना है। नहीं तो भाई S24 अल्ट्रा, 25 अल्ट्रा भी बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, आज की डेट में भी आप ले सकते हो। बहुत लंबा वीडियो था, बहुत कंफ्यूजिंग भी था, काफी हो सकता है आप लोगों को चीजें समझ ना आई हो सकता है आई भी हो, लेकिन भाई ये स्मार्टफोन्स आपको लोगों को नहीं लेने हैं और उनके अल्टरनेटिव भी बताए कि ये लेने जा रहे थे तो रुको, ये फोन लो उसकी जगह पे, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में 5 ही फोन बताऊंगा, तो वो वीडियोस लेके आ रहा हूं। बेस्ट फोन अंडर 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50 फ्लैगशिप वाले। तो वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।